अब नेक्स्ट यूनिट बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पढ़ने से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, सेंट्रॉइड क्या होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही अपन सेंट्रॉइड कहते हैं। किस केस में कहते हैं? तो ट्रेंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल। क्योंकि ट्रेंगल और क्वाड्रिलेटरल हो या सर्कल हो, उसका क्या होता है? एरिया होता है, मास तो होता नहीं है। तब उस केस में अगर उसका मतलब क्या कि किसी प्लेन फिगर का आप क्या बता रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताते हैं, तब उसी को अपन क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। मतलब क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंट्रॉइड कह सकते हैं। किस केस में कह सकते हैं? जब आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल रहे हैं किसका, प्लेन फिगर का, तब उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही अपन क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। आप यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कि द प्लेन फिगर like triangle, quadrilateral, circle, etc. have only area but no mass. The center of area of such figure is known as centroid। इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो प्लेन फिगर है, जैसे कि ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, इसका क्या है, बस एरिया आप निकाल सकते हैं, मास है इसमें नहीं है। तब उस केस में सेंटर ऑफ एरिया को ही अपन क्या कहते हैं, मतलब इस प्लेन फिगर के सेंटर ऑफ एरिया को आप क्या कह सकते हैं, सेंट्रॉइड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्लेन फिगर का क्या है, बस एरिया है, मास नहीं है। अब दूसरा नोट क्या कह रहा है कि द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंट्रॉइड ऑफ ए फिगर इन द सेम एज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी। फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंट्रॉइड ऑफ ए फिगर इज द सेम एज दैट ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। मतलब क्या कह रहा है कि जिस तरह से आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं किसी भी बॉडी का, उसी टाइप से क्या होता है, सेंट्रॉइड भी निकाला जाता है किसी भी प्लेन फिगर का। दोनों का मेथड क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, मेथड। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेथड फॉर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप किस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेरे पास 3 मेथड है जिसके सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड है ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, बाय मूवमेंट। नेक्स्ट क्या है, ग्राफिकल मेथड। ये 3 मेथड है जिसके सहायता से क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है उसमें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन। इसमें क्या कह रहा है कि द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिंपल फिगर मे बी फाउंड आउट फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर एज शोन इन बिलो। मतलब क्या कह रहा है कि सिंपल फिगर का ही आप क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से, सिंपल फिगर जो है उसका आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर एज गिवन बिलो। तो पहला क्या कह रहा है कि अगर आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, किसका, यूनिफॉर्म रोड का। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रोड जो होता है वो मिडिल पॉइंट पे होता है। सपोज मान लेते हैं मेरे पास क्या है, एक रोड है, ठीक है, और इस रोड का लेंथ अगर क्या है, एल है, क्या है, एल है। और अगर इस रोड के लेंथ अगर एल है तो अगर पूछेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, इस रोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस एल लेंथ के मिडिल पॉइंट पे होगा। इसका मतलब क्या, इस पॉइंट पोर्शन पे होगा। और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, L/2 इधर से भी होगा, इस पोर्शन से भी है, और इस पोर्शन से भी जो है L/2 डिस्टेंस पे होगा। कितना डिस्टेंस पे होगा, L/2 डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म रोड इज एट इट्स मिडिल पॉइंट। दूसरा क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम इज एट द पॉइंट वेयर इट्स डायगोनल मीट्स ईच अदर। इट इज आल्सो ए मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंथ एज वेल एज द ब्रेथ ऑफ द ट्रायंगल। इसका मतलब आप यहाँ देखिए, अगर कोई भी मान लेते हैं ये क्या रेक्टेंगल है, ठीक, और इस रेक्टेंगल का अगर आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, एक्चुअली में इसका आइडिया नहीं है, तो आप यहाँ जो है इसे इसका अगर आप बता रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो एक्चुअली में वो क्या है, सेंट्रॉइड है। बट बोलचाल की भाषा में उसको भी अपन क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड को सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही कहते हैं यहाँ।
तो कह रहा है कि ये जो है, मान लेते हैं ये रेक्टेंगल ए बी सी और ये डी, और इसका आपको क्या करना है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है कि इसके का जो डायगोनल है, ये एक डायगोनल हो गया, दूसरा डायगोनल इसका क्या हो गया, ये हो गया। कह रहा है ये दोनों आपस में जहाँ मीट करता है उसी जगह पे क्या होता है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस ए बी सी डी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ए बी सी डी जो है रेक्टेंगल है जो है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करेगा। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या करा कि अगर ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो करा कि अगर रेक्टेंगल होगा तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, लेंथ होगा, और इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, ब्रेथ होगा। तो करा लेंथ का हाफ और ब्रेथ का हाफ जहाँ पे कट करता है उसी जगह पे क्या लाई करता है, सी जी लाई करता है। इसका मतलब लेंथ का हाफ अगर इस पोर्शन से बताएं तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये पूरा का पूरा यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर ये पूरा का पूरा क्या है, बी है, सपोज डेट यहाँ देखिए फिर से हम दिखा रहे हैं, अगर ये रेक्टेंगल है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, बी है, तो बी का हाफ क्या हो गया, ये हो गया। तो ये ऊपर से डिस्टेंस यहाँ तक का क्या होगा, b/2 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर ये पूरा का पूरा लेंथ l है तो लेंथ l का हाफ क्या हो जाएगा, l/2 हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ये इस पोर्शन पे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, इस रेक्टेंगल का सी जी लाई करेगा। सी जी मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, मतलब क्या, इस अब पता चल गया आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी रेक्टेंगल की किसमें कैसे फाइंड आउट करना है। फिर हम नेक्स्ट दिखाते हैं इसी का फिगर। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो रेक्टेंगल है वो क्या है, ए बी सी डी है, ठीक है। और इस रेक्टेंगल का ये जो पोर्शन है आप यहाँ देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट जो लेंथ है वो क्या है, एच है, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है, एल है। तो कह रहा इस एल का हाफ क्या हो गया, l/2 हो गया, और इस h का हाफ तो h/2 हो गया। और ये दोनों लाइन जहाँ पे आपस में क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, आप यहाँ देख पा रहे हैं मीट कर रहा है, उसी जगह पे क्या कर रहा है, सी जी लाई करता है। तो रेक्टेंगल की केस में सी जी कैसे निकालना है ये आपको पता अब चल गया होगा। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रायंगल is at the point where the medians of the triangle meet। कह रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ट्रायंगल की केस में कहाँ होता है, जहाँ पे मीडियन क्या करता है, आप एक दूसरे को आपस में कट करता है। अब बात आता है कि सर ये मीडियन क्या होता है, तो यहाँ देखिए मीडियन लिखा हुआ है, ए मीडियन इज ए लाइन कनेक्टिंग द वर्टेक्स एंड मिडिल पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। आपको वर्टेक्स क्या होता है, जैसे कि ये मेरे लिए क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया, इस वर्टेक्स के जस्ट अपोजिट साइड का जो है, इस वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया। तो इस वर्टेक्स का जो अपोजिट साइड है उसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा। तो कह रहा अगर कुछ ना कुछ लेंथ होगा तो इस लेंथ के मिडिल पॉइंट और इस वर्टेक्स को मिलाने वाला जो लाइन ये आप देख पा रहे हैं, ये उसी को अपन क्या कहते हैं, मीडियंस कहते हैं। तो खड़ा ये मीडियंस आपस में जहाँ कट करता है उसी को अपन क्या कहते हैं, सीजी कहते हैं। किसका सीजी कहेंगे, तो इस सीजी जो कहेंगे हम इस रेक्टेंगल का सीजी, ट्रायंगल का सीजी कहेंगे। किसका सीजी कहेंगे, ट्रायंगल का सीजी कहेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अगर ये ए से बी का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा तो कह रहा ये ए से जो मिडिल पॉइंट, ये सब आपका क्या है, मिडिल पॉइंट है। और मिडिल पॉइंट और वर्टेक्स, तो मिडिल पॉइंट और वर्टेक्स के को मिलाने वाले लाइन को ही अपन क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। और ये मीडियन आपस में जहाँ कट करता है वहीं ट्रायंगल का क्या होता है, सीजी लाई करता है। सीजी लाई करता है मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। अब समझ में आ गया होगा कि ट्रायंगल का कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए ट्रेपेजियम with parallel sides A and B is at a distance of h/3 into B plus 2a upon में B plus a measured from the side B। मतलब क्या कह रहा है कि किसी भी ट्रेपेजियम का अगर आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है,
तो कह रहा है कि बड़का दो पैरेलल साइड है, यहाँ देखिए ये एक पैरेलल साइड है और दूसरा पैरेलल साइड ये है। तो कह रहा है कि बड़का साइड जो है पैरेलल साइड में जो बड़ा लाइन साइड है उससे मेजर किया जाता है कि उससे कितना डिस्टेंस पे सीजी लाइज करता है, तो h/3 इंटू बी प्लस टू ए अपॉन में बी प्लस ए। अगर ये जो है इस पैरेलल लाइन के बीच का जो हाइट है वो क्या है, h है। क्या है, हाइट क्या है, h है। आप यहाँ देख पा रहे हैं हाइट क्या है, पैरेलल लाइन के बीच का हाइट क्या है, h है। और यहाँ पैरेलल लाइन कौन कौन सा है, b और a है। तो कह रहा है कि इस b ये जो लाइन है इसको अपन क्या करें, यहाँ से जो है h/3 इंटू बी प्लस टू ए अपॉन में बी प्लस ए डिस्टेंस पे सी जी लाई करेगा ट्रेपोजियम का। तो ट्रेपोजियम के केस में अगर पूछेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है तो क्या बोलेंगे, h/3 इंटू बी प्लस टू ए अपॉन में बी प्लस ए। अब नेक्स्ट है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सेमी सर्कल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4r अपॉन में 3π फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वर्टिकल रेडियस मतलब क्या कर रहा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो फाइंड आउट किया जाता है सेमी सर्कल का वो किसके अलोंग किया जाता है, वर्टिकल रेडियस के अलोंग मेजर किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, तो बेस से किया जाता है। अब वर्टिकल रेडियस क्या होता है और बेस क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ देखिए इस सेमी सर्कल का रेडियस क्या है, r है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल रेडियस हो गया। तो कह रहा है कि जब भी सेमी सर्कल के केस में हम सीजी बताते हैं तो बेस से बताते हैं। बेस क्या हो गया, यहाँ आपका ए बी क्या है, मेरा इस सेमी सर्कल का बेस है। तो कह रहा है कि जब भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताते हैं किसका, सेमी सर्कल का, तो कहाँ से बताते हैं, बेस से बताते हैं। किसके अलोंग बताते हैं, तो वर्टिकल रेडियस के अलोंग बताते हैं। और इस बेस से इस सेमी सर्कल का जो रेडियस होता है सीजी लाई करता है, इस बेस से कितना डिस्टेंस पे लाई करता है अलोंग द वर्टिकल रेडियस, 4r/3π। कहाँ पे लाई करता है, 4r/3π। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 4r/3π। तो मतलब क्या कि इस बेस से, अब बेस समझ में आ गया होगा क्या है, ये बेस है, ये मेरा क्या है, ये आपका बेस है। इस बेस से वर्टिकल रेडियस के अलोंग क्या फाइंड आउट किया जाता है, सीजी फाइंड आउट किया जाता है किसका, सेमी सर्कल का। और इस बेस से 4r/3π पे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कल लाई करता है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर मेकिंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। अल्फा का मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये जो हम अल्फा लिखे हैं ये क्या है, अल्फा ये है। और यहाँ एंगल जो है यहाँ देख पा रहा होगा अल्फा इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r/3 इंटू साइन अल्फा अपॉन में अल्फा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेक्टर। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेक्टर का मतलब क्या, ये जो ओ दिख रहा है वो क्या है, सेंटर है किसका, इस सर्कुलर सेक्टर का। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेक्टर मेजर्ड अलोंग द सेंट्रल एक्सिस, मेजर अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। तो सेंट्रल एक्सिस आपका क्या हो गया, ये जो आप दिख रहे हैं ये क्या हो गया मेरा, ये देख रहे हैं ये सेंट्रल एक्सिस हो गया। फिर से हम दिखा दे रहे हैं, करा द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सर्कुलर सेक्टर मेकिंग सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, मेकिंग सेमी एंगल वर्टिकल अल्फा इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r/2r/2r/, यहाँ देख रहे हैं 2r/3 साइन अल्फा अपॉन में अल्फा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेक्टर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेक्टर ये हो गया मेजर्ड अलोंग द सेंट्रल एक्सिस। और ये जो मेजर किया जाता है सीजी वो किसके अलोंग किया जाता है, सेंट्रल एक्सिस के अलोंग मेजर किया जाता है। मतलब क्या कि इस सर्कुलर सेक्टर का इस पॉइंट से, ये जो ओ पॉइंट है आपको दिख रहा होगा, ये जो ओ पॉइंट है वहाँ से सीजी मेजर किया जाता है, किसके अलोंग मेजर किया जाता है, तो सेंट्रल एक्सिस के अलोंग मेजर किया जाता है। तो पूछेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर सेक्टर कहाँ लाई करता है, तो इसके सेंटर से 2r/3 इंटू साइन अल्फा बाय अल्फा डिस्टेंस पे इसका क्या कर रहा है, सीजी लाई कर रहा है, सीजी लाई कर रहा है। ठीक है, तो सर्कुलर सेक्टर में कितना हो गया, कितना सर्कुलर सेक्टर में जो है
सेंटर से कितना डिस्टेंस पे सी जी लाई करता है, तो 2r/3 इंटू साइन अल्फा अपॉन में अल्फा डिस्टेंस along the vertical along the central axis अब क्या कर नेक्स्ट क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्यूब एज इट क्यूब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए क्यूब इज एट ए डिस्टेंस ऑफ L/2 फ्रॉम एवरी फेसेस वेयर L इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। मतलब क्या कर रहा है कि क्यूब का जो साइड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो मान लेते हैं अगर ये क्यूब हम बना रहे हैं, ठीक है, ये आपको क्यूब है जिसका लेंथ क्या है, जिसका इस साइड क्या है, L है, मतलब ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है, ठीक। यहाँ फेस से जो यहाँ फेस का मतलब क्या है, देखिए आपको फेस नहीं समझ में आ रहा होगा, कहा कि फेस से L/2 डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, क्यूब के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है। तो इसका मतलब क्या है कि फेस जो है, ये देखिए आपको हम दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ जो कलर किए हैं, दिख रहा होगा कलर, ये जो फेस है ये इसका क्या है, फेस है। ये जो फेस है इस फेस से L/2 डिस्टेंस जहाँ पे लाई करता होगा, या ये जो फेस है वहाँ से जो L/2 डिस्टेंस नीचे, और ये नीचे वाला फेस हो गया, तो कह रहा है इस फेस से नीचे, और ये जो फेस है, ये जो फेस है इससे आगे, और ये जो फेस है उसके नीचे जो है L/2 डिस्टेंस पे क्या कर रहा होगा, सी जी लाई करता होगा। तो फेस भी समझ में आ गया होगा क्या है फेस, या फिर से हम समझा दे रहे हैं। फेस का मतलब क्या होता है, कलर चेंज करके आप यहाँ देखिए, मान लेते हैं ये मेरे पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, और क्यूब ये हो गया, तो फेस क्या हो गया, तो फेस देखिए क्या होता है, फेस जो है, फेस यहाँ देखिए, फेस अब दिख रहा होगा आपको, ये जो कलर हम किए हैं ये क्या है, इसका, इस क्यूब का फेस है, और ये भी ऊपर वाला जो पोर्शन है वो भी क्या है, फेस है, क्या है, फेस है। तो कह रहा है इस फेस से, ये जो फेस आपको दिख रहा है, इस फेस से L/2 डिस्टेंस, और इस फेस से L/2 डिस्टेंस, उसी तरह से इस फेस से भी L/2 डिस्टेंस, और इस फेस से भी L/2 डिस्टेंस, और इसके जस्ट पीछे वाला जो फेस होगा, ये जो आपको दिख रहा है जहाँ पे हम पॉइंट डाले हैं, वो फेस से आगे जो है L/2 डिस्टेंस पे क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ क्यूब लाई करेगा, क्या होगा, L/2 लाई करेगा। मतलब क्या कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ a cube is at a distance of L/2 from every faces where L is the length of each side. Next क्या है, the center of gravity of a sphere is at a distance of d/2 from every point where d is the diameter of the sphere. कह रहा है कि अगर किसी भी स्फीयर का डायमीटर क्या हो, d हो, तब उस केस में उस स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाई करेगा वो कितना डिस्टेंस पे लाई करेगा, d/2। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि d/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा, ठीक है, d/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा, d/2 डिस्टेंस पे लाई करेगा। नेक्स्ट क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमी स्फीयर। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इस फिगर में क्या है, ये हेमी स्फीयर है। करा इस अगर ये हेमी स्फीयर है तब इस केस में इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई कहाँ करेगा, तो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए हेमीस्फीयर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r/8 फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग द वर्टिकल रेडियस। तो वर्टिकल रेडियस क्या होता है अभी हम बताए हैं। तो कह रहा है कि इसका बेस क्या हो जाएगा, तो बेस देखिए ये इसका क्या है, बेस है, ये आप नीचे में बेस देख पा रहे होंगे, ये इसका क्या है, बेस है। तो बेस से जो है ये इसका क्या है, बेस है, बेस जो है 3r/8 डिस्टेंस पे क्या करता है, हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है अलोंग द वर्टिकल रेडियस। ये आपका क्या हो गया, वर्टिकल रेडियस हो गया, ये क्या है, वर्टिकल रेडियस हो गया। तो अगर पूछेगा कि हेमीस्फीयर के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करता है, तो क्या बोलेंगे, 3r/8 डिस्टेंस पे लाई करता है अलोंग द वर्टिकल रेडियस फ्रॉम द बेस। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन
is at a distance of h/4 from its base measured along the vertical axis, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये क्या है, एक राइट सर्कुलर कोन है। फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका कि हाइट क्या है, h है, जिसका हाइट क्या है। आप यहाँ देखिए एक राइट सर्कुलर कोन आपको फिगर में दिख रहा होगा, और फिगर में जो दिख रहा है उसका हाइट कितना है, h है। हाइट कितना है, h है। तो कह रहा है कि अगर ये राइट सर्कुलर कोन है और जिसका हाइट क्या हो, h हो, तब उस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाई करेगा वो कितना डिस्टेंस पे करेगा, h/4 डिस्टेंस पे लाई करेगा। कहाँ से, तो फ्रॉम इट्स बेस। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये इसका क्या है, ये इसका जो है बेस है। तो बेस से h/4 डिस्टेंस पे राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है, ये इसका क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस हो गया। क्या हो गया, ये क्या हो गया, वर्टिकल एक्सिस हो गया। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस हो गया। तो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग राइट सर्कुलर सॉलिड कोन का सीजी लाई करता है कहाँ पे, तो बेस से h/4 डिस्टेंस पे, h/4 डिस्टेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले आप इसको क्या कीजिएगा,